अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। आज हस्बे मामूल सहरी में सबको पराठे बना कर दिए यम्मी किस्म के, लेकिन मेरी सुतीली बेटी चीज़ ऑमलेट बना रही थी। सो मैंने भी अपने लिए चीज़ ऑमलेट उससे बनवाया और चीज़ ऑमलेट का मैंने सैंडविच बना लिया। अच्छा, सिर्फ ये चीज़ ऑमलेट वाला बर्गर नहीं है, बल्कि इसने आधी रात को कुकी भी बनाई। कुकी लाओ। वाह जिमल, ये तुमने बनाई है कुकी? कैसी बनी ऐसे थी? क्यों पूछ रही जैसे आपको पता नहीं है। हर 2-3 डेज बाद में बनाती हूँ। हर 2-3 डेज़ बाद ये बनाती है, ठीक है ना। हालांकि हमारा अपने पेरेंट्स का खर्चा करवाओ ना, अपने सगे पेरेंट्स का। हमारे घर हमारा क्यों खर्चा करवाती है, सुतेली बेटी ना हो तो। ये बड़ी मज़े की कुकीज़ बनाती हैं, मतलब किसी बड़ी से बड़ी बेकरी को ये मात दे सकती है कुकीज़ में, पिज़्ज़ा में, केक्स में। यकीन करें, लेयर्स बेकरी से भी ज़्यादा यम्मी और टेस्टी इसका वो होता है। ये मेरी सुतेली बेटी कट कर रही है मेरा सैंडविच। वाह, मैं अभी अपने लिए कॉफ़ी भी बनाऊंगी। अच्छा इसको ज़रा कर। अरे वाह वाह, माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त चीज़ ऑमलेट बनाया मेरी सुतेली बेटी ने। चलो जाओ, अब जाकर बर्तन धो, सहरी के सारे बर्तन धो लो। वाई नो, बर्तन भी धो और अभी सफाइयाँ वगैरह सारी करके सोनी है, ओके। मैं ज़रा ब्रेकफास्ट कर लूँ, मतलब सहरी कर लूँ, उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी और आप काम करके सोना। और हाँ, बात सुनो, मेरी सगी बेटियों को कोई काम ना कहना, ओके। मैं सोने जा रही हूँ। माशाल्लाह। ओके जी, मज़ेदार किस्म की चीज़ बर्गर के साथ सहरी करके नमाज़ पढ़ के मैं सो गई। उसके बाद मैं सुबह उठी हूँ, जल्दी से घर के काम किए और कुछ ग्रॉसरी करने के लिए निकल गई। अच्छा, बात यह है कि जर्मनी में एक डॉक्टर सबा है, माशाल्लाह बहुत क्यूट और बहुत प्यारी। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आंटी, ये मुझे जो है ना ईद के लिए कुछ मीठा बनाने की रेसिपी बताएँ। तो स्पेशल उसके लिए मैंने कहा कि आजकल की जो बर्गर टाइप किस्म की बच्चियाँ होती हैं ना, तो वो शीर खुरमा की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का रिच फ्लेवर का मीठा खाना ज़्यादा पसंद करती हैं। एनीवेज़ शीर खुरमा की भी रेसिपी मैं बताऊंगी। अच्छा, दूसरी तरफ मेरी बेटी जो डॉक्टर सारा है, उनकी वन डिश पार्टी भी थी, तो सबके हिस्से में एक एक डिश आनी थी। तो मैंने कहा सारा, ऐसा करो कि तुम अपनी पार्टी में जो वन डिश रख रही हो ना, तो वो तुम रखो फ्रूट ट्राइफल, क्योंकि इस बहाने फ्रूट ट्राइफल भी बन जाएगा और डॉक्टर सबा की फरमाइश भी मैं पूरी कर लूँगी कि किस तरह से वो ईद पर ये वाला मीठा बनाकर सबसे जनाब शाबाश वसूल कर सकती हैं। ये देखें, अब मैं घर पहुंच गई और मेरे घर के पास देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरती और कितनी ग्रीनरी है। अच्छा सबा बेटा, मैं एक चीज़ कैप्चर करना भूल गई, कस्टर्ड बनाना। जब मैं कस्टर्ड बना रही थी, कस्टर्ड बनाने का तरीका तो आपको आता ही होगा। अच्छा, घर पहुंचती सबसे पहले जेली के साशे मैंने जमा दिए। 3 पैकेट मेरे पास जेली थी। पर पैकेट में लिखा होता है, एक पैकेट के ऊपर के 2 कप पानी लें और उबलते हुए पानी में आप जेली डालें और उसके बाद उसको खुले बर्तन में जमाने के लिए रख दें। सेम यही प्रोसेस किया। अच्छा, उसके बाद जो मैंने कस्टर्ड तैयार किया ना, वो कस्टर्ड मैंने कॉर्नफ्लोर से तैयार किया। यानी 3 किलो मेरा दूध था, 3 किलो दूध में से आधा किलो मैंने निकाल लिया और बाकी मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया। और ठंडे दूध के अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स किया और थोड़ा सा टेस्ट के लिए उसके अंदर 1.5 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मिक्स किया। और उसके बाद गर्म उबलते हुए दूध में चीनी भी डाल दी और वो मिक्सचर भी डाल दिया कॉर्नफ्लोर वगैरह वाला। और उसके बाद उसको गाढ़ा होने तक पकाया। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपने कस्टर्ड वगैरह नहीं डालना, कॉर्नफ्लोर पाउडर और कस्टर्ड पाउडर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, यानी इसको थोड़ा सा थिन थिन रखना है इस कस्टर्ड को, तो पतला पतला सा रखना है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, इस कस्टर्ड को ठंडा होने तक आपने शेक करते रहना है, हिलाते रहना है जब तक कि ठंडा नहीं हो जाए। अच्छा, उसके बाद ये मेरे पास प्लेन केक्स थे। प्लेन केक्स मुझे बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं, क्योंकि हमारे घर में शेफ़ मास्टर जिमल मौजूद है, उसी ने अपने ओवन में केक बना लिए थे, तो उससे केक बनाकर। अच्छा, अब मैंने देखें अपनी मर्ज़ी से स्लाइसेस आपने कट करने हैं, थिन स्लाइसेस कट करने या थिक स्लाइसेस कट करने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने थिन स्लाइसेस कट किए थे क्योंकि मुझे 4 बाउल्स बनाने थे और केक की हिसाब से मुझे जो है ना फिर उसको कट करना पड़ा। अच्छा, जब आप आप कोशिश करें कि आप गोल बाउल्स के अंदर ये ना बनाएं। आप कोशिश करें कि या तो आपके पास रेक्टेंगल साइज़ के बाउल्स हों या पर स्क्वायर बाउल्स हों, उसमें ना जो ये केक के स्लाइसेस है ना सही तरीके से जमकर बनते हैं।
एनीवेज़ आप अगर एक्सपर्ट है तो गोल बॉल्स में भी आप इसको कर सकती हैं। अब ये देखें, ये मेरे फ्रूट्स वगैरह कट हो चुके हैं, केले भी कट हो चुके हैं, एप्पल भी कट हो चुके हैं, स्लाइसेस भी कट हो चुके हैं। जेली भी मैंने कट करके, जब जेली ठंडी हो गई थी उसको कट करके मैंने बाउल में डाल दिया था, और मेरा कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है। और उसके बाद मैंने ये देखें, ये सारा के जो सारा ने वन डिश पार्टी में लेकर जाना है ना सारा ने, तो ये सारा का बाउल है, और घर में मैंने कांच के बाउल में बनाया था। अच्छा, जैसे ही मैंने केक की लेयर लगा दी, उसके ऊपर मैंने गरम उबलता हुआ दूध ये डाला है थोड़ा थोड़ा सा। ये डालना इसलिए लाजमी है कि केक आपका बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। मुंह में जब ये केक आता है ना तो बिल्कुल घुल जाता है। अगर अमूमन हम कहीं कस्टर्ड खाते हैं तो केक हार्ड हार्ड सा लग रहा होता है। आपने उबलता हुआ दूध लाजमी केक्स के ऊपर डालना है। उसके बाद आपने जो कॉर्नफ्लोर से जो कस्टर्ड बनाया है, यानी कॉर्नफ्लोर वाला कस्टर्ड, उसके अंदर थोड़ा सा आपने जो है स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर डालना है, जस्ट टेस्ट के लिए। लेकिन आपने कस्टर्ड बनाना कॉर्नफ्लोर पाउडर से ही है, ठीक है। उसके बाद ये जब केक की लेयर के ऊपर आपने अपना कस्टर्ड पाउडर फैला देना है। कस्टर्ड पाउडर जब आपकी केक की लेयर्स के ऊपर पूरा फैल जाएगा तो उसके ऊपर आपने फ्रूट्स वगैरह अपने फैला देने। मैंने फ्रूट्स में एप्पल और बनाना रखा है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, अगर आप अपने इस डिश को चार चांद लगाना चाहते हैं, इंतहाई रिच फ्लेवर लाना चाहते हैं, तो ये टिन पैक फ्रूट्स के पैक मिलते हैं, किसी भी ब्रांड का आप ले लें। मैंने यहाँ पर पिक्चर भी आप लगा दी है। तो ये जब टिन पैक, इन फ्रूट्स के ऊपर आप टिन पैक वाले फ्रूट्स भी फैला दें तो आपका यकीन करें चार चांद लग जाएंगे इसके जायके और इसके फ्लेवर को। ये देखें, ये टिन पैक्स हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले लें, और ये इस शेप के होते हैं जैसे बाउल में लगे हुए ना। ये मैंने नेट से पिक्चर लेकर यहाँ पर लगाई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा आपके सामने रिपीट करती हूँ बेटा कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले केक की लेयर लगानी है। केक की लेयर के ऊपर आपने गरम गरम उबलता हुआ दूध जो है ना थोड़ा थोड़ा डाल देना है। उसके बाद आपने कस्टर्ड की लेयर लगा देनी है। कस्टर्ड की लेयर के ऊपर आपने एप्पल और बनाना की लेयर लगा देनी है, और टिन पैक फ्रूट्स की भी लेयर लगा देनी है। और उसके बाद उसके ऊपर ये देखें, जिस तरह मैं मिल्क पैक क्रीम के ऊपर से मैंने छोटा सा कट लगाया है, और ये मिल्क पैक क्रीम जो है ना इसके ऊपर डालनी शुरू कर दी है। यकीन करें, मिल्क पैक क्रीम डालने से ना जो जो बाइट मिल्क पैक क्रीम का आपके मुंह में आएगा, उसका इतना रिच फ्लेवर, इतना यमी और मज़ेदार फ्लेवर लगता है ना कि कोई हद नहीं। अच्छा, इसके बाद इसके ऊपर जो जेली मैंने जमाई थी ना, जब जेली ठंडी हो गई तो उसको कट करके मैंने बाउल में डाल दिया था। अब ये जो कट की हुई जेली है इन फ्रूट्स के ऊपर मैंने डाल दी है। क्रीम डालने के बाद इसके ऊपर जेली डाल दी, और जेली के ऊपर दोबारा मैं कस्टर्ड की एक लेयर लगा दूंगी। और आज आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि मैंने अपने हाथों के ऊपर पन्नी वाले ग्लव्स लगाए हुए हैं। तो बात दरअसल ये कि जब मुझे कोई ऑर्डर आता है ना, तो मैं हमेशा ग्लव्स वगैरह पहन कर वो उस ऑर्डर की तैयारी करती हूँ। लेकिन घर में अगर मैंने बनाना होता है ना कुछ, तो मुझसे ग्लव्स वगैरह वाला खपाना नहीं होता। मेरे हाथ साफ़ सुथरे होते हैं और मैं हाथों से सारा काम करती हूँ। बट ये ऑर्डर था, और जो इस किस्म के भी कभी ऑर्डर हो, मैं हमेशा जो है ना ग्लव्स वगैरह पहन कर और तब उस ऑर्डर की तैयारी करती हूँ। अब ये देखिए जी, लास्ट मेरी कस्टर्ड की लेयर ऊपर लग चुकी है, लास्ट लेयर थी। और उसके ऊपर जो है ना मैंने दोबारा जो है ना जेलीज़ जो कट की हुई थी, जेलीज़ की लेयर लगा दी है। और ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अच्छा, अगर आपने डिश बनानी है तो आपने स्ट्रॉबेरी जेली ही लगानी है। आपने ग्रीन वाली, एप्पल वाली या दूसरी जेली ना रखें, क्योंकि अगर आपको टेस्ट चाहिए बहुत ज़्यादा यमी, तो बिल्कुल आपने यही फ्लेवर डालना है। कस्टर्ड के अंदर भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डालना है, और जेली भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की। और सबसे ऊपर ये देखें, मैंने क्रीम, मिल्क पैक क्रीम को कैंची से ऊपर से मैंने कट कर दिया था बारीक सा, और उसके बाद इसकी शेप वगैरह बना दी थी। और ये देखें ऊपर क्रीम, जितनी ज़्यादा आप डालना चाहें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रीम डालें, बड़ा मज़े का होगा। ये देखें, ये कस्टर्ड तैयार हो गया है। अगर सबा इधर होती तो मैं सबा को अपने हाथों से खिलाती। ओके जी, ये देखें हमारी यमी सी मज़ेदार किस्म की स्वीट डिश तैयार है, और उसको मैंने पैक करके फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि डॉक्टर सारा की अपने कुलीग्स डॉक्टर के साथ वन डिश पार्टी थी, वहाँ जाना था। किसी एक डॉक्टर के घर में सब लोग अपनी वन डिश पार्टी वन डिश लेकर वन डिश लेकर जा रहे थे। इस बहाने हमारे लिए भी स्वीट डिश तैयार हो गई। अच्छा, अब मैंने चना चाट की भी तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पर मैंने ग्लव्स हटा दिए, मुझसे नहीं होता घर के खानों के लिए ग्लव्स वगैरह का खपाना। ये मेरी छोलों की चाट तैयार हो गई, बड़ी मज़ेदार और फेमस मेरी चना चाट है। यकीन करें, जो खाता है उसकी दोबारा फरमाइश ज़रूर आती है। और इस चना चाट में कमाल, यकीन करें, सिर्फ़ और सिर्फ उस चाट मसाले का होता है जो मैं बनाती हूँ। अच्छा, आज जो है ना मैंने मॉडर्न तरीके से खजूरें भी बना दी।
मॉडर्न तरीके से नहीं, मतलब बड़ी मज़े की। बचपन में हम लोग खाया करते थे ये वाली खजूरें, हमारे घर में डब्बा पैक होकर आती थी बादाम वाली खजूरें। तो अब क्योंकि ज़रा थोड़ा-सा वो ट्रेंड चेंज हो गया है कि खजूरों के अंदर बादाम डालकर उसके ऊपर फिर क्रीम वगैरह आप डाल देते हैं। तो सेम इसी तरह से मैंने किया, खजूरों को अंदर से कट करके उनकी गुठलियाँ निकाल कर और उनके अंदर मैंने बादाम डाल दिया और ऊपर ये मिल्क पैक क्रीम डाल दी और ये देखिए हमारी खजूरें भी वीआईपी किस्म की तैयार हो गई। सारी चीज़ें तैयार करके टेबल पर लगा दी। ओके जी, हमारी सारी का सामान तैयार हो गया। ये है चना चाट, ये चिकन बिरयानी और ये है फ्रूट ट्राइफल और साथ में बादाम वाली खजूरें। माशाल्लाह देखें अल्लाह ताला ने किस तरह हमारे दस्तरख़्वान को भर दिया है अपने रिज़्क़ से। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, इफ्तार करके नमाज़ पढ़ के उसके बाद हम लोग गए शॉपिंग करने, और शॉपिंग करने भी किसके साथ? हस्बैंड के साथ। आप समझ गए होंगे, शॉपिंग करनी थी मुझे और शोर मचाना था इन्हें, लिहाजा शोर मचाने के लिए मैं अपने हस्बैंड को साथ ले गई। और यकीन करें फ़र्स्ट शॉप पर जाकर जैसे ही मैंने फ़र्स्ट सूट के ऊपर हाथ रखा, हस्बैंड बोले यही ले लो, बहुत अच्छा है, घर चलते हैं। और जब मैंने उस सूट की प्राइस पूछकर हस्बैंड को बताई तो हस्बैंड का मुंह ऐसा हो गया जैसे उनका बैंक बैलेंस ऑलरेडी बिल्कुल ज़ीरो हुआ पड़ा हो। एनीवेज़ कपड़े मैंने नहीं लेने थे, मैंने जस्ट लेसेस लेनी थी बेटी के सूट के लिए, क्योंकि कपड़े मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, अपने भी और अपनी बच्चियों के भी। ईमान और ज़िमल दोनों के कपड़े मैं ले चुकी हूँ, क्योंकि ईद के दिनों में बहुत महंगाई होती है, फ्रूट सब्ज़ी हर चीज़ इतनी महंगी होती है और फिर हमारा बजट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने 3-4 महीने पहले ही जो कपड़े ले लिए थे वही हम लोग ईद पर चलाएँगे। तो ये यहाँ पर मैं लाल कुर्ती में आई हूँ। ये लाल कुर्ती में शॉप है नूर मोहम्मद सिल्क के नाम से। यकीन करें जो वैरायटी इधर मिलती है, मैं कहती हूँ पूरे पिंडी इस्लामाबाद में आपको कहीं नहीं मिलने वाली। मैंने अपनी बेटी की शादी की ज़्यादातर शॉपिंग मैंने यहीं से की है। बिल्कुल एक्यूरेट मैचिंग और प्योर कपड़ा यहाँ से मिलता है। ये नूर मोहम्मद सिल्क के नाम से ये शॉप है लाल कुर्ती में। और ये देखिए ये कपड़ा मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि घर जाकर जब मैंने सारा को ये कपड़ा दिखाया सॉरी, घर जाकर सारा को ये कपड़ा दिखाया तो सारा ने कहा अम्मी, मैंने छोटी सी इसके पीस कट करवा लिया था, 1 मीटर का इरा का फ्रॉक बनाना था मैंने। तो सारा कहती है कि अम्मी सेम यही कपड़ा लेकर आए और मैंने इसकी अपनी साड़ी बनवानी है। तो मैंने कहा चलो बेटा आप ईद के बाद ही कपड़ा ले लेना, अपनी साड़ी बना लेना। ये देखिए कपड़ा किस कदर प्यारा है, कितना खूबसूरत है और बहुत हसीन लगेगा साड़ी और मैक्सी के लिए। अच्छा, इस शॉप पर ना हमेशा रश बहुत ज़्यादा होता है, बट आज हम लोग रोज़ा इफ्तार करके नमाज़ पढ़ के फ़ौरन निकल आए थे, तो अभी इतना रश नहीं था, तो मुझे वीडियो बनाने का मौका मिल गया। क्योंकि मैं जब भी कोई फैंसी कपड़ा लेना होता है मैं यहाँ के अलावा कहीं नहीं जाती, झट बस इस शॉप में आई, कपड़ा लिया और बस फ़ारिग हो गए। क्योंकि किसी और शॉप पर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है बंदा एक ही प्रॉपर शॉप पर जाए। अच्छा, सेम यही सिचुएशन लेसेस के मामले में। ये देखें कामरान मार्केट में मकबूल ज़री पर आई हूँ। ये नवीद भाई आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैचिंग मास्टर है माशाल्लाह। इनको बस आप कपड़ा अपना इनके सामने रख दें, ये इतनी बेहतरीन मैचिंग आपको बना कर देते हैं कि कोई हद नहीं। और साथ में आफाक भाई और ये नवीद भाई मैचिंग मास्टर हैं। बस आपने इनको कपड़ा दे देना है और ये इतने बड़े डिज़ाइनर, मैं तो उनको कहती हूँ कि मैं कहती हूँ इनका नाम डिज़ाइनर ही रखना चाहिए, क्योंकि आपके कपड़े को लेसेस की मैचिंग करके जब ये देते हैं तो आपका कपड़ा जो है ना बिल्कुल एक ब्रांडेड कपड़ा बन जाता है। अच्छा, कल की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, जो अब आने वाली कल की वीडियो के, जब मैंने इनसे लेसेस ली, कुछ मैंने इनसे टसल्स लिए, कुछ मैंने इनसे बटन्स लिए, तो उन लेसेस बटन्स और टसल्स को जो है ना मैंने किस तरह सारा के कपड़ों के ऊपर लगवाया और वो कपड़ों को किस तरह चार चांद लग गए। इंशाल्लाह वो तो मैं कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सारा की, अच्छा मैं आपको बताऊं, सारा की शादी की भी तमाम लेसेस मैंने यहाँ से ली थी। और इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में मैं आपको सारा के ड्रेसेस लाजमी दिखाऊंगी कि जो इन लेसेस के ज़रिए मैंने सारा के, ये देखें ये है आफाक भाई माशाल्लाह। अच्छा, सारा के लेसेस, यहाँ से लेसेस लेकर जो सारा के ड्रेसेस मैंने तैयार किए हैं ना, उनकी वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं आपको कल दिखाऊंगी। इसके साथ ही अब इजाज़त चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ अता करे। अल्लाह हाफिज़।